बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एम्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को मदऊ करें जो ख़ासकर खेलों की सरगर्मियों के हवाले से काम करते दिखाई देते हैं। हमने पिछले दिनों जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हमने कोशिश की कि तज्ज़िया निगार को भी बैठाएँ, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर भी बात करें, और एक ऐसा इशू जो खिलाड़ियों की सरपरस्ती भी अगर कोई करता हो तो वो है स्पोर्ट्स फॉर ऑल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अली हाशमी साहब। आज हमारे प्रोग्राम में उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है खिलाड़ियों के लिए, और यही अगर खिलाड़ियों को सपोर्ट हासिल हो तो वही खिलाड़ी जो है पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करते दिखाई देते हैं। तो आज हमारे शो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल के चेयरमैन शाहिद अली हाशमी साहब है, इनसे भी बात करेंगे। इनका थोड़ा सा तस्करा मैं आपसे कर दूं कि इन्होंने किया क्या क्या है स्पोर्ट्स के लिए। बेसिकली ये काम स्पोर्ट्स के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर अभी पिछले दिनों भी एक बड़ा ज़बरदस्त निजी होटल में इन्होंने एक तकरीब मुनक्किद की जहाँ पर खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी जानिब स्पोर्ट्स फॉर ऑल की जानिब से अवार्ड्स दिए गए, उन खिलाड़ियों को जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में सब जलाली परचम रोशन किया, जहां पर हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमती लोग उनको सरपरस्ती करते नहीं दिखाई देते, उनको अवार्ड से नहीं नवाजते। वहाँ स्पोर्ट्स फॉर ऑल के चेयरमैन शाहिद अली हाशमी ने जो है उनको अवार्ड दिए। खिलाड़ी काफ़ी खुश थे अवार्ड मिलने पर। उसके साथ साथ वहाँ पर हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे उनको भी इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर अवार्ड दिए, सहाफ़ियों को अवार्ड दिए इन्होंने। तो आज इनसे बात करेंगे स्पोर्ट्स फॉर ऑल के हवाले से कि मज़ीद क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या एम है, और खिलाड़ियों की सरपरस्ती कब तक करते रहेंगे और किस किस्म की सरपरस्ती करते रहेंगे कि खिलाड़ी फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करते दिखाई दे। शायद क्या कहेंगे आप, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों भी बड़े ज़बरदस्त है आपने एक इवेंट मुनक्किद किया जहाँ पर खिलाड़ियों के साथ साथ सहाफ़ी, समाजी और दीगर लोगों को अवार्ड दिए, और ख़ासकर उन लोगों को अवार्ड दिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटिव नज़र आ रहे थे, स्पोर्ट्स के मैदानों में नज़र आ रहे थे, स्पोर्ट्स की खिदमत करते हुए नज़र आता है। जी शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एम्स का कि मुझे मदऊ किया। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी ब्रीफली हमारे काम को बताया कि हम कर क्या रहे हैं। अवार्ड तो हमारा सबसे अभी जो लेटेस्ट हमारा प्रोग्राम हुआ है, उससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम्स ऐसे किए, जैसे सैलाब ज़फ़रान के लिए भी हमने क्रिकेट चैरिटी मैच रखा था, और उस हवाले से भी चूँकि हम जो कुछ भी करेंगे खेल के ज़रिए कर सकते हैं, तो वो भी किया। और फिर हमने एक फादर सन डबल विकेट भी कराया, फिर आर्चरी पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्करा हमने किया अवार्ड के हवाले से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं, पाकिस्तान का हिलाली परचम दुनिया भर में लहराते हैं, गोल्ड मेडल भी लेकर आते हैं, ट्रॉफीज़ भी लेकर आते हैं, उनको कोई एयरपोर्ट भी लेने के लिए नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। तो इससे इस स्पोर्ट्स को फ़रोग़ नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि आप देखें कि हम हॉकी में आलमी चैम्पियन थे, अब नहीं रहे। हम स्क्वैश में आलमी चैम्पियन थे, अब नहीं रहे। हम स्नूकर में आलमी चैम्पियन थे, अब नहीं रहे। इस तरह के बहुत सारे और खेल भी होंगे यकीनन, जिसमें हम अभी तक मतलब पहुंचने की मराहिल में हम वहाँ तक नहीं पहुंच पाए जहाँ हमें पहुंचना चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये देखा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है, तो हमारे जहन में था कि इन खिलाड़ियों को सराहा जाए, और हमने 20 डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लेयर्स को बुलाया, और जैसा कि आपने बताया हमने उन लोगों को भी बुलाया जो कि इनको तैयार करते हैं, इनको ग्रूम करते हैं। कोचेस को भी बुलाया हमने, रेफरीज़ को भी बुलाया, जर्नलिस्ट को भी बुलाया, इसलिए कि ये सारे लोग मिलके ही अपने हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव हमने लिया, और उसको बहुत सराहा गया पूरे पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी हमें सराहा गया कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू की है, और लोगों की डिमांड है कि इसके सीजन्स वाइज को हर साल हम किया करें। अच्छा, तकरीब में हमने देखा था शाहिद साहब कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो है कौंसल जनरल भी वहाँ पर मौजूद थे दीगर ममालिक के। कितना अच्छा साइन होता है जब दीगर ममालिक के कौंसल जनरल वहाँ पर मौजूद रहते हैं और ऐसी तकरीब हो रही होती है जहाँ पर जो
खिलाड़ी होते हैं, वो जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं अपने, उनके जहनों में भी एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि यार ये पाकिस्तान के लिए जो है बाकायदा तौर पर जो है नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं और इनको यकीनन अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो स्पोर्ट्स और ऑल एजुकेशन ने जो जिस तरह काम किया, आप समझ रहे हैं कि आप एक अकेले ही नहीं हैं, आपके साथ एक पूरी टीम है जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों का भी चुनाव करती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर भी जारी होती है उन खिलाड़ियों को उनके हवाले से टेक्निक्स देखने के लिए कि आया इन खिलाड़ियों ने जो है वाकई पाकिस्तान के लिए जो नाम रोशन किया है, उनकी अंदर कितनी सलाहियतें मौजूद है, जिसको अगर हम और थोड़ा सा सपोर्ट करें तो ये मज़ीद और पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हमारे यहाँ कौंसल जनरल आए तो लोगों ने यकीनन वो हमारे मुल्क में है तो इक्वल टू उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल दिया जाता है, और जो अवार्ड लेने वाले हर शख्स की ये कोई मकसद ख्वाहिश थी कि उन्हें कौंसल जनरल के हाथों से अवार्ड मिले। वो कि हमारे पास और भी ऐसे लोग मौजूद थे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डायरेक्टर भी थे, कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी मौजूद थे, हमारे पास सिंध ओलंपिक के लोग थे, पाकिस्तान ओलंपिक के लोग थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश थी कि हमें कौंसल जनरल के हाथों से अवार्ड दिया जाए। तो इससे ये ना सिर्फ लोगों को ये ख्वाहिश हमें समझ में आई, इवन के जो दीगर फेडरेशंस के लोग आए हुए तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि उनको कौंसल जनरल के हाथों अवार्ड दिया जाए। तो इससे आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि और वो कौंसल जनरल ने हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और हम हमारी पूरी टीम को दावत दी कि आप हमारे पास आएँ, हमसे आके स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कस करें कि आगे हम आप और क्या प्लान रखते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और क्या करना चाहते हैं, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको सपोर्ट करें। अच्छा शाहिद साहब, प्लान की बात हो रही है तो एक ऐसा आपने एक इवेंट करवाया जहां पर फादर एंड सन्स के नाम से, क्योंकि बिल्कुल यूनिक चीज़ थी वो, और हमने देखा कि उसमें काफ़ी आपको पिज़राई भी मिली। तो कितना जहन आप लोग लगाते हैं या पूरी टीम एक पेज पर बैठती है, इस पर डिस्कशन होती है और उसके बाद जो है ऐसे जो इवेंट है वो कराने का इरादा रखते हैं? देखिए ये यूनिकनेस की बहुत ज़रूरत है और ये तो समझ लें इसलिए ये आइडिया आया जो फादर एंड सन की आपने बात की कि इस वक्त जो हम मोबाइल्स की वजह से अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, बच्चे माँ बाप से दूर हो गए हैं, और हम खुद भी, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ कि मैं घर जाता हूँ तो चूँकि हमारी जॉब्स ऐसी होती हैं, हमारा काम ऐसा होता है कि घर जाने के बाद भी मोबाइल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा होता। तो बच्चों का भी यही हाल है, इसलिए कि वो आजकल के जदीद दौर के बच्चे हैं तो उनको यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसी से ये आइडिया क्रिएट हुआ था कि कैसे किस तरह से हम बाप बेटे को करीब लेकर आएँ, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बेटे नहीं तो उन्होंने हमसे ख्वाहिश गुजार किया कि हम अपनी बेटी को भी ला सकते हैं। हमने कहा कि आप उनको भी ले आएँ। तो उनको करीब लाने के लिए मुझे इससे अच्छा, चूँकि मैंने जैसे बताया कि हमारा ताल्लुक हम जो कुछ भी करेंगे स्पोर्ट्स के ज़रिए करेंगे, तो मेरे जहन में ये बिल्कुल ये एक बात आई और हमारी पूरी टीम के जहन में कि हम क्यों ना क्रिकेट के ज़रिए इसको करीब ला सकते हैं, बाप बेटे का इसमें पेयर बन सकता है। तो वो हमने इस तरह से ये आइडिया क्रिएट किया। दीगर खेल में चूँकि इस तरह की चीज़ होती नहीं है कि डबल विकेट कर लें या वालिदैन की जानिब से कितना सपोर्ट हासिल रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और चूँकि हमने किया था तो अब हमारे पास ये डिमांड अब ये आ रही है, चूँकि उसमें हमने जैसे उसमें भी हमने ये सोचा था कि 20 प्लेयर से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, लेकिन एट लास्ट मोमेंट तक हमारे पास लोगों की कॉल्स आती रही, हमने उसको 30 प्लेयर्स पे किया। तो चूँकि अच्छा शाहिद साहब 30 प्लेयर्स पे आपने कर दिया, लेकिन वो यकीनन उस दौरान स्कूल कॉलेज खुले हुए थे बच्चों के। अगर इस दौरान जिस दौरान स्कूल की छुट्टियां रहती हैं और इस दौरान अगर आप करें तो एक तो आपको मौका भी बहुत ज़्यादा मिलता दिखाई देगा, फिर वालिदैन की सपोर्ट भी आपको हासिल होगी, और साथ साथ फिर बच्चे जो तकरीबन 2 महीना हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह, और इस दफ़ा तो हम देखते हैं ख़ासकर कि कराची के अंदर समर कैंप बहुत ज़्यादा लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ है, खेलों की सरगर्मियाँ जो है पाकिस्तान और कराची के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छी बात नज़र आ रही है। तो इस प्लान को अगर आप लोग स्कूल की जब छुट्टियां हों बच्चों के उस दौरान करें तो और ज़्यादा आप लोगों को जो है शायद पेयर्स मिलते दिखाई दें। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेयर्स तो अभी भी अगर मैं देखूं तो जितनी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है उससे दुगनी रिक्वेस्ट है। तो अभी बहुत सारे ऐसा भी होता है कि इस समर वेकेशन में लोग घूमने फिरने का भी प्लान कर रहे होते हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने अपने बसात के हिसाब से, अपने अपने क़ुव्वत के हिसाब से। लेकिन जितनी महंगाई है शाहिद साहब, उससे आपको लगता है कि ज़्यादा घूमने फिरने या फिर दूसरे ममालिक जाने से बेहतर बच्चों को ज़्यादा जो है एंटरटेनमेंट अपने ही मुल्क और अपने ही शहर के अंदर दे दी जाए तो वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अपने मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अब उस तरह की सहूलियात नहीं है। हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इतने खूबसूरत जगह दी हैं जिसको हम बार बार कहना ये सही नहीं लगता कि हुकूमत उसको मेंटेन नहीं कर रही है, उसको बना नहीं रही है, या हमारे पास विजिटर्स या फॉरेनर्स पहले एक दौर में आया करते थे, अभी भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। फिर मुल्क की सूरत हाल का भी कुछ तकाजा है, यहाँ पे स्नैचिंग और इस तरह कितनी ज़्यादा हो गई है। तो जो वसाइल वाले लोग हैं, मैंने यही आपसे कहा कि जो वसाइल वाले लोग हैं वो बैरून मुल्क बच्चों को लेकर चले जाते हैं। मेरे पास ऐसी क्यूरीज़ हैं अभी कि क्या आप ऐसा कोई पॉसिबल है कि आप कहीं मुल्क से बाहर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई ऐसे मैचेस के हवाले से कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। अच्छा शाहिद साहब, मदारिस के हवाले से भी बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं खेलों के हवाले से, उसमें तो क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए इस पर हमारी वर्किंग जारी है कि मदारिस में ज़्यादातर जो बच्चे खेलते हैं वो फ़िज़िकल टाइप की गेम्स खेलते हैं, यानी फुटबॉल्स वगैरह। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हम बैतुल मदारिस या इस तरह के बहुत सारे मदरसों का कोई फुटबॉल की टीम्स का कोई मैच करें। वैसे तो अब मदरसे के बच्चे क्रिकेट भी खेलने में आ गए हैं, लेकिन चूँकि उनका ड्रेस कोड चूँकि क्रिकेट का एक ट्राउज़र और टी शर्ट है, तो बहुत सारे मदारिस में वो अलाउ नहीं है। वो एक हर चीज़ एक ड्रेस कोड के हिसाब से होता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर कोई मसला नहीं, अगर वो शलवार कमीज़ पहन के भी अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन चूँकि उसमें गिरने का और चोट लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है रनिंग में, तो हम उसके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को क्रिकेट की तरफ या फुटबॉल या ऐसे गेम्स जो ज़्यादातर मदरसों में खेला जाता है उस पर हम अभी सर्वे कर रहे हैं। मदरसों से हम राब्ते में हैं कि कौन सा गेम्स वो ज़्यादा खेलते हैं, ताकि उसका एक कंपटीशन हम मुनक़िद करें। जहाँ पर मदारिस आप जा रहे हैं वहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? आपका बहुत अच्छा सवाल है। स्पेशल के हवाले से आपने देखा होगा हमने अवार्ड में भी इस चीज़ का ख्याल रखा था। जो स्पेशल ऐसे खिलाड़ी, जैसे एक खिलाड़ी है जो बैसाखी के साथ बॉलिंग करते हैं, उनको हमने अपने अवार्ड में रखा था। एक साहब ऐसे आसिफ गुल नाम है उनका, जो कि बैसाखी व्हील चेयर के ऊपर टेनिस खेलते हैं। तीसरे हमारे पास मोहम्मद ज़िशान हैं जो कि व्हील चेयर क्रिकेट के कैप्टन हैं, अनबीटन हैं। तो हमने इन तमाम लोगों के अवार्ड के लिए हमने नॉमिनेट किया था। हमने ज़िशान साहब नहीं आए तो मैं उनके घर पे जाके अवार्ड पहुंचा कर आया। आसिफ गुल साहब से अभी तक रब्ता नहीं हुआ, उनका अवार्ड भी इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएगा। और जो बैसाखी वाले साहब, वो बैसाखियों के साथ बॉलिंग करते हैं और एक बहुत बड़ा नाम है उनका, फरहान सईद साहब का। तो हम इसका भी हम ख्याल रखते हैं और इंशाल्लाह स्पेशल बच्चों के लिए तो बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी हमारे अपने वसाइल के हिसाब से हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर भी आपको बहुत जल्द कुछ हमारी तरफ से सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत जल्द कोई और भी स्टेप लेते हुए आप दिखाई देंगे। अगर आप जिस तरह काम कर रहे हैं और ख़ासकर स्कूलों के अंदर, अगर स्कूल खुलते हैं उसके बाद आप लोग कितना काम करेंगे स्कूलों के अंदर? देखिए हमने तो टारगेट ही ग्रास रूट से किया हुआ है। अभी इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में एक बड़ा फुटसल का टूर्नामेंट ओपन कराची करने का प्रोग्राम है हमारा, अंडर 16 का, स्कूल के बच्चों के लिए फुटसल का। चूँकि फुटसल के अब हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है और उसके बहुत सारे कोर्ट्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको कमर्शली कर भी रहे हैं कि अपने प्लॉट्स में छोटे छोटे से वो फुटसल के कोर्ट बना रहे हैं। अच्छा है, इससे मौके बढ़ेंगे बच्चों के लिए और हमारे बच्चे हेल्दी भी होंगे। ये दौड़ भाग वाले खेल से हेल्थ अच्छी रहती है। तो इंशाल्लाह आपको स्कूल के बच्चों का भी आपको बिल्कुल स्कूल के बच्चों पे भी मज़ीद काम करते हुए दिखाई देंगे शाहिद साहब। और उनके साथ साथ जो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन है, जो जिनके ये चेयरमैन हैं, उन पूरी टीम ही जो है स्पोर्ट्स की खिदमत के लिए काम करती हुई मज़ीद भी नज़र आएगी। इस पर मज़ीद भी और इनसे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शाहिद साहब से, मज़ीद प्लान के हवाले से भी बात करते हैं इनसे। अगर इन्होंने थोड़ी सी बात कर लूँ इस अवार्ड सेरेमनी की, तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा था इस अवार्ड्स के लिए जो खिलाड़ियों को दिए गए, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं
क्योंकि ये करंटली बिल्कुल इवेंट हुआ है, तो इस हवाले से स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद है, तो बेहतर है कि उनसे ही ये क्राइटेरिया भी पता कर लिया जाए कि इन प्लेयर्स को किस तरह और कितनी मुश्किलात हुई इन प्लेयर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि ख़ुद वो कह रहे थे कि जो लड़के पाकिस्तान या लड़कियां जो पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर टाइटल जीत कर आती हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आ रही होती हैं, उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए इन खिलाड़ियों के लिए कोई सरपरस्ती करने वाला एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होता, ख़ुद एसोसिएशन के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। अपनी मदद आपके तहत ये खिलाड़ी जाते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल नहीं होती, और कितनी परेशानियाँ इस अवार्ड के लिए इनको हुई है इन खिलाड़ियों को देने के लिए, तो इनसे भी बात करते हैं। शायद साहब क्या कहेंगे सवाल में? देखिए, ये बज़ाहिर तो मैंने बताया कि वो 3 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन हमारी कम से कम 6 से 8 महीने की उसमें मेहनत थी। हमने फेडरेशंस को ईमेल किए कि भाई आप जिनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सीज़न जो था वो सिर्फ कराची और सिंध के लेवल तक का था, बल्कि हम ये पूरा सिंध हम कवर नहीं कर पाए, चूँकि हमारा टारगेट था कि हम कम से कम 25 लोगों को अवार्ड देंगे। बजट के हिसाब से चलना था, चूँकि प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर्ड था, हमें स्पॉन्सर किया था टेलीवेल वालों ने, तो उनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। तो हमारा जो एक बजट हमने बनाया था उसमें हमारा टारगेट 25 अवार्ड्स का था, लेकिन फिर इस तेज़ी से हमारे पास नॉमिनेशंस आई, चूँकि हम फेडरेशन के नॉमिनेशंस पे इसको कर रहे थे। बहुत सारे फेडरेशंस ने हमें मतलब हरी झंडी दिखा दी कि उन्होंने कोई नाम नहीं भेजा। फिर हम खुद, चूँकि हमने कैटेगरी डिसाइड किया था कि कम से कम हम 20 कैटेगरी में अवार्ड देंगे, तो हम खुद निकल पड़े और उसमें हमने तलाश किया, उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया, रब्ता किया, जवाबात लोगों के आना शुरू हुआ। फिर इस कदर जवाबात आए कि फिर हम इस अवार्ड को 40 अवार्ड तक हमें उनको उसको बढ़ाना पड़ा। अभी भी बहुत सारे लोग क्यू में हैं, जो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसी सीज़न में हम उनको अवार्ड दे दें, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि हम चूँकि खुद एक NGO हैं और हमारी भी अपनी एक लिमिट्स हैं, तो उस लिमिट के अंदर और हमारी ये ख्वाहिश थी कि किस स्टैंडर्ड का अवार्ड किया जाए। ये लोग जो प्लास्टिक के अवार्ड देते हैं और जो कि घर जाने से पहले टूट जाता है, वैसा भी ना हो, तो हमने मेटल का अवार्ड हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई मेटल का अवार्ड दिया जाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवार्ड दिया गया था। चूँकि हमें एक तरह से खिलाड़ियों को ढूंढने में कितनी मुश्किलात हुई है? बहुत मुश्किलात हुई हैं, और चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमने डिफरेंट जो खिलाड़ी लोग मौजूद हैं फेडरेशंस के, एसोसिएशंस के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिन एसोसिएशन ने हमें नॉमिनेशन भेजी वो तो चले, हमें एक आसानी हुई, लेकिन अदरवाइज़ जो दीगर को हमने ढूंढ कर निकाला है, उसके लिए मैं खुद भी गया हूँ, बहुत सारी जगह पे मीटिंग्स की हैं, पूछा है, उनकी पूरी हिस्ट्री ली है कि वाकई उन्होंने कुछ कारनामा अंजाम दिया कि नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने वहाँ से कंफर्म किया जहाँ से ये ट्रॉफीज़ वगैरह जीत कर आए, तो उसको भी हमने गूगल किया, बहुत जगह से मालूमात की, कंफर्म करने के बाद। अच्छा शाहिद साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेलल बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो अगर एफिलेटेड होते हैं तो वहाँ आपने उन लोगों एफिलेटेड जो सिंध स्पोर्ट बोर्ड से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एफिलेटेड जो गेम्स को परवान चढ़ा है, उन लोगों को आपने ज़्यादा प्रेफर किया है, या फिर आपने जो पैरेलल बॉडी थी उन लोगों को भी आपने अवार्ड दिया? देखिए, अब इस वक्त तो पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि हर गेम्स की पैरेलल बॉडीज़ बनती चली जा रही हैं। बहुत सारी जगह पे, जैसे कि मेरा ताल्लुक फिटनेस फेडरेशन से भी है, तो फिटनेस फेडरेशन में तो 12-13 पैरेलल बॉडीज़ हैं। तो हमने तो ये देखा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो, जैसे कि आपने भी अपने पिछले गुफ्तगू में कहा कि सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं, और फिर वो जब मेडल लेकर आ जाते हैं तो फिर उसके एसोसिएशन उनके पास आ जाती है कि भाई आप हमारे एसोसिएशन में शामिल हो जाएं। तो हमने उन लोगों को भी देखा जो सेल्फ फाइनेंस पे गए, अपने मुल्क का परचम वहाँ लहरा कर आए, अपने पैसों से गए और मुल्क का परचम लहराया, मुल्क का नाम रोशन किया, तो हमने उनको भी इसमें इस अवार्ड में शामिल किया है। बिल्कुल, इस अवार्ड में अच्छी बात है कि यकीनन कुछ भी हो, वो पाकिस्तान के लिए जो है सब ज़लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते दिखाई दे रहे। हमारी भी दुआ है कि ऐसे खिलाड़ियों को यकीनन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और आप जैसे एसोसिएशन के लोग और आप जैसा इदारा अगर इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि फिर दुनिया भर में जिस तरह हमारे ये खिलाड़ी परचम को दुनिया भर में रोशन करते दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद और भी खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तान को इस सब जलाली परचम को जो है लहराते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एसोसिएशन से रिलेटिव हैं, चेयरमैन हैं स्पोर्ट फॉर ऑल एसोसिएशन के, तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, किस तरह आप जो है बाकायदा स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को अपने पास हाईलाइट करते हैं कि अगर एक तरफ अगर हम देखें तो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, हॉकी के मैचेस होते हैं, स्क्वॉश के मैचेस होते हैं, स्नूकर के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, दीगर और भी गेम्स होते हैं, तो उन पर नज़र किस तरह आप लोग रख रहे होते हैं?
देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपने बजट और अपने जो हमारी टीम है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो ज़्यादा हमारा फोकस है, अब जो हम फोकस कर रहे हैं ऐसे ऐसे पे जो ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं फुटसल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि एक बॉल है और उसमें अगर हम 7 साइड 8 साइड 11 साइड रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि 2-2,500-3,000 रुपये के बॉल से कम 14 बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दीगर जो गेम्स हैं, अब जैसे क्रिकेट, आपने फुटसॉल की बात की शाहिद साहब, तो हमारे पास फुटसॉल के तो ग्राउंड ही बहुत कम है, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे आप इस इवेंट को? मैंने आपको बताया कि अभी जैसे बहुत सारी जगहों पे लोगों ने अपने अपने प्लॉट्स में प्राइवेट लेवल पे फुटसल के ग्राउंड्स बना लिए हैं। अभी हमें एक जगह मिल गई है अपनी, हमें इंशाल्लाह अभी वो अंडर प्रोसेस है, उस पर हम फुटसल का कोर्ट खुद बना रहे हैं। एक स्कूल है, निजी स्कूल से हमने MOU साइन कर लिया है और हम उसको मेंटेन करेंगे। और इंशाल्लाह अब हमारे जो हैंडबॉल, फुटसल और आर्चरी का उसी ग्राउंड के अंदर ही सारा कुछ इंतज़ाम होगा। अच्छा, आर्चरी की बात की आपने, तीरंदाजी का खेल जितनी मकबूलियत हासिल कर रहा है उसमें यकीनन सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसमें भी मुख्तलिफ पैरेलल बॉडी काम कर रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पैरेलल बॉडी के हवाले से? मैंने आपसे जैसे पहले तस्करा किया कि पैरेलल बॉडीज़ तो हैं। अच्छा, मुझे ऑफ़र्स भी आई हुई हैं बहुत सारी जगह पे कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन चूँकि मैं मुल्क की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो अपने लोग हैं हमारे एसोसिएशन के, तो मैं किसी पैरेलल बॉडी के साथ काम करने से कोई ज़्यादा मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान देखता हूँ, सिर्फ़ पाकिस्तान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हर बच्चे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं किसी भी बॉडीज़ के साथ मैं उनसे मरूब हूँ, ना ही मैं उनसे डरता हूँ, ना ही मुझे उनसे कोई परेशानी है, ना ही वो मुझे तंग कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं अपना काम। अच्छा शाहिद साहब, यकीनन हर चीज़ को चलाने के लिए ज़रूरत होती है फ़ंड्स की। फ़ंड्स का रोना हम हमेशा रोते हैं, चाहे वो हमारा कौमी खेल क्यों ना हो। कौमी खेल हॉकी के लिए भी अगर टीमें जा रही होती तो आखिरी वक्त में फ़ंड का रोना रोते भी जो है एसोसिएशन नज़र आती है या फेडरेशन नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर छोटे पैमाने पे कोई गेम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे भी परेशानियाँ ज़रूर होती हैं शाहिद साहब। है तो आप लोग कोई एक बाकायदा, जिस तरह आपने कुछ देर पहले कहा कि हमने किसी स्कूल के साथ MOU साइन किया है, तो मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, अगर कराची के अंदर हम बात कर लें, तो अगर उन स्कूलों के ज़रिए भी अगर थोड़ा बहुत फ़ंड वहाँ से आ जाता है और एक पेज पे एक बना लिया जाता है कि बाकायदा तौर पर हम इस पे काम करेंगे, स्पोर्ट्स के इस गेम्स के लिए काम करेंगे, तो वो भी तो एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, इसमें स्कूल्स जो हैं, वो स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी सारी एसोसिएशन हैं उनकी अपनी। स्कूल की एसोसिएशन है, 4-5 हिस्सों में वो बटे हुए हैं, तो वो किसी और को, हम जैसे एसोसिएशन को वो इन होने ही नहीं देते। मैंने तकरीबन, अगर आपने देखा होगा मेरे पेज पे भी आपको नज़र आएगा कि मैं तकरीबन जितनी भी एसोसिएशन है सब के चेयरमैन से और उनके जनरल सेक्रेटरी से मैं मिलकर आया हूँ और मैंने उनसे ताउन की अपील की। हाँ, वो इस चीज़ के लिए तो तैयार हैं कि अगर हमें बच्चों की ज़रूरत होगी, टीमों की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे साथ हैं। लेकिन फ़ंड्स के हवाले से, चूँकि एसोसिएशन को खुद भी चलने के लिए अपने लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो फंड्स तो वो अगर उनके पास कुछ अवेलेबल होता है तो वो अपने इस्तेमाल में लेते हैं, चूँकि वो लोग भी एनुअल गेम्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो उधर से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नो में ही है कि वहाँ से हमें कोई फ़ंड मिले। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास अब, चूँकि हमारे लोगों ने काम को देखा है, तो स्पॉन्सर खुद भी हमसे पूछते हैं कि अब आपका दीगर क्या प्रोग्राम है, आगे आने वाला कौन सा प्रोग्राम है। बिल्कुल, आने वाले प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे। फुटसॉल का टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हैं और मज़ीद है क्या फुटसॉल में, क्योंकि आपने खुद कहा कि स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर स्पॉन्सरशिप आ जाए तो इवेंट में 4 चांद लग जाते हैं। और स्पॉन्सरशिप भी तो कुछ चाह रहे होते हैं, उनकी भी पब्लिसिटी हो रही होती है, लेकिन वो छोटे गेम्स को क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ एक क्रिकेट का गेम्स ऐसा है, क्रिकेट का खेल ऐसा है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायद स्पॉन्सर खुद चलकर आ रहे होते हैं और दीगर खेलों के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन स्पॉन्सरशिप हासिल करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने जब एसोसिएशन शुरू की थी तो जो हमारे अहदेदारान थे, हम लोग अपने पैसों से, खुद अपने सेविंग से हम ये सारे टूर्नामेंट्स कर रहे थे। अब जो भी लोग स्पॉन्सर करते हैं उनको भी कुछ चाहिए होता है, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, तो वो उन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जहां उनको नज़र आता है कि इनके पेज पे बहुत रश है
या ये कोई फेमस लोग हैं तो वहाँ स्पॉन्सर करते हैं। जहाँ तक आपका एक सवाल ये है कि सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूँकि वो ग्लैमरस गेम है। इस वक्त पाकिस्तान चूँकि बहुत सारे ट्रॉफीज जीत चुका है और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ट्रॉफी के तो पास। हमने कौमी खेल हॉकी में भी जीती है हर किसी की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हॉकी में भी हमने ट्रॉफी ली थी, लेकिन अब बहुत अरसे से हम कोई ट्रॉफी लेने से कासिर हैं। तो शायद यही वजह है कि अब लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, और यही वजह है जब स्पॉन्सर्स ने उसके ऊपर से हाथ उठा लिया तो हॉकी हमारी बिल्कुल नीचे चली गई। बिल्कुल हॉकी हमारी बिल्कुल नीचे चली गई। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे काफ़ी बातें हमने खेलों के हवाले से की, और स्पोर्ट्स और के चेयरमैन भी हैं, मुख्तलिफ गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को मदऊ करूँ जो खेलों से वाबस्ता हों, खेलों के लिए काम कर रहे हों। यकीनन और भी लोगों को हम अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे जिनसे खेलों की वाबस्तगी हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।